बहुत बढ़िया। शलभ मणि त्रिपाठी, शलभ कुछ तो जानकारी आप दे दीजिए। रोहन ने तो दोस्ती नहीं निभाई आज, उन्होंने तो मना कर दिया, मैं नहीं बताऊंगा। आप ही कुछ बता दीजिए, लिस्ट में किस किस के नाम है, किस किस का पत्ता कट रहा है। शलभ शलभ अपने नाम की भी उम्मीद कर रहे होंगे। हाँ शलभ अपने नाम की भी उम्मीद कर रहे होंगे, इसलिए वो नहीं बताएंगे कि अरे हम जहाँ है वहाँ आप सबकी शुभकामनाओं से बहुत अच्छे हैं, काम करने दीजिए यहाँ पे सुकेश भाई। बाकी मानक भाई, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत मंथन के बाद चीजों पे निर्णय होता है और किसी को कोई संकेत या किसी प्रकार की ब्रेकिंग मिलने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। तो मुझे लगता है कि 6 बजे पार्टी ने कहा है कि आधिकारिक तौर पर आपके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात को लेकर होने जा रही है ये भी मुझे नहीं पता। ये आपसे पता चला, आप कह रहे हो, सुकेश जी कह रहे हैं कि लिस्ट आने वाली है, लेकिन 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए। बाकी रोहन भाई परेशान है कि भाजपा की महाराष्ट्र की लिस्ट और यहाँ की लिस्ट। तो रोहन भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि हमारी लिस्ट पर लोगों की नजर रहती है। हमारी लिस्ट पर, हमारी बैठक पर, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है, उस पर देश की जनता का भी उस पर लगता है कि भाई क्या हो रहा है, देश की जनता जानना चाहती है। तो मानक जी की मजबूरी है कि 3:30 बजे कैमरा लगाए। बहुत सारी पार्टियों में बैठक हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, लोगों का बहुत दिलचस्पी देश की जनता की नहीं होती है। तो मैं तो कहूंगा कि रोहन भाई आपको रायबरेली और अमेठी जरूर बताना चाहिए किसको लड़ाने जा रहे हैं, क्योंकि रायबरेली अमेठी आपकी बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। उस पर भी मुझे लगता है कि आपके अंदर कोई, आपकी पार्टी में क्या होने जा रहा है, इस पर बहुत किसी की दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसकी प्रतीक्षा मानव भाई करनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। अच्छा, मैं घुमा के पूछता हूं, मुझे पता था आप यही जवाब देंगे, मैं घुमा के पूछता हूं। शलभ, आपकी पार्टी में, नई बीजेपी में टिकटों का बंटवारा या टिकट जो तय किए जाते हैं, किस आधार पर तय किए जाते हैं और किस आधार पर काटे जाते हैं? मानव भाई देखिए, ये मुझे लगता है कि हमारी पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी जो राजनीति कर रही है, जो चाहती है कि चुनाव तो देखिए लड़के जीतने के लिए होता है। कोई ये कहे कि हम केवल लड़के मैसेज देना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी पार्टी हो, उसकी पार्टी का एक पैमाना होता है कि लोकप्रियता क्या है, कर्मठता क्या है, क्षेत्र में छवि कैसी है, कौन चुनाव जीत सकता है, किस प्रकार के एक सामाजिक समीकरण होते हैं, किस प्रकार से सबको ये लगे कि हाँ, हमारे सामाजिक क्षेत्र को सबको उनका अधिकार मिला। क्षेत्रीय जो तमाम चीजें होती हैं, सबको सारे क्षेत्रों को लगे कि उनको उनका अधिकार मिला। ये तमाम सारी चीजें होती हैं और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता है। आपने देखा है अभी राज्यसभा में जो 8 सीटें हमने जीती हैं, इसी स्ट्रेटजी से तो जीती है। वरना तो आप सब कह रहे थे कि 7 सीटें पे बढ़िया, 7 सीटों पर भाजपा आराम से जीत जाएगी, 8वीं सीट बहुत मुश्किल होगी। लेकिन आप देखिए 8 सीटें जीते। आज आपने वह भी देखा होगा कि अभय सिंह जी गए हैं राम मंदिर में। अभय सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे और राम मंदिर में गए हैं, तो भले कोई कितना भी मजाक उड़ा ले, पर जिस प्रकार से उनकी आंखों से आंसू फूटे हैं, वो ये बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान राम का जो मंदिर अच्छा, पीएम दक्षिण से लड़ेंगे क्या दूसरी सीट, या लड़ना चाहिए? मुझे पता है आप कहेंगे मुझे नहीं पता, पर आपकी इच्छा क्या है? मानव भाई, मेरे जैसे कार्यकर्ता से आप इस प्रकार के प्रश्न की उत्तर की उम्मीद करते हैं तो मेरे साथ पूछ रहा हूं मैं। नहीं, हम सब तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे बनारस से लड़े हैं। बनारस से लड़ेंगे तो हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और अच्छा ओके, मैं फिर घुमा के पूछता हूं, क्या शलभ प्रधानमंत्री मोदी की इतनी लोकप्रियता देश में है कि वो देश की किसी भी सीट से चुनाव जीत सकते हैं? मुझे तो लगता है, देखिए मानव भाई, मुझे लगता है, और जो आंकड़े आते हैं वो भी ये बताते हैं कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है, आप कभी उठा के देख लीजिए, चुनाव की दृष्टि से देखिए या फिर उनकी सभाओं की दृष्टि से देखिए, वो जहां से लड़ना चाहे लड़के चुनाव जीत सकते हैं। वो जहां चाहे वहां जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे